गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने स्फेरिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम किया था और फिर उसका वाइस वर्सा किया, राइट। आज की वीडियो में हम वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे। तो हमें कैसा सिस्टम गिवन होगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन होगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कौन सा सिस्टम होता है? जिसमें हमारे वेरिएबल्स एक्स वाई जेड होते हैं, ठीक है। तो हमें इस तरह का कोई भी वेक्टर दे देंगे, हमको उसे ट्रांसफॉर्म करना है किसमें? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हमें फाइंड आउट क्या करना है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने वेरिएबल्स बताए थे कौन कौन से होते हैं, आर, फाई एंड जेड होते हैं, ठीक है। तो आर, फाई, जेड हम वेरिएबल्स लेंगे। अब देखिए, इसमें जो हमारा वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर इज इक्वल टू ए आर कैप प्लस ए फाई फाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। अब हम ए आर, ए फाई, ए जेड कैसे फाइंड आउट करें? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे हमने स्फेरिकल में फाइंड आउट किया था ना, इसी तरह हम यहाँ पर ए आर को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे? ए आर बराबर वेक्टर ए डॉट आर कैप, जो निकालना है उसका आर कैप, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? ए फाई इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट फाई कैप, ए जेड निकालना है तो वेक्टर ए डॉट जेड कैप, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ए आर निकालते हैं वेक्टर ए डॉट आर कैप करके, ठीक है। तो ये आर कैप है ना। तो वेक्टर ए डॉट आर कैप, वेक्टर ए क्या है हमारा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला हमें वेक्टर ए लिखना है, ठीक है। ये हमने पुट कर दिया। और आर कैप, अब इसके अंदर क्या कर देंगे? प्रोडक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? ए आर बराबर ए एक्स एक्स कैप डॉट आर कैप प्लस ए वाई वाई कैप डॉट आर कैप प्लस ए जेड जेड कैप डॉट आर कैप। इसी तरह हम ए फाई निकालेंगे। ए फाई इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट फाई कैप, ए फाई इज इक्वल टू, अब वेक्टर ए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ये, अब है ना, इसके प्रोडक्ट अंदर। तो ए एक्स एक्स कैप डॉट फाई कैप प्लस ए वाई वाई कैप डॉट फाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप डॉट फाई कैप। इसी तरह हम ए जेड निकालेंगे। ए जेड इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट जेड कैप, ए जेड इज इक्वल टू ए एक्स एक्स कैप डॉट जेड कैप प्लस ए वाई वाई कैप डॉट जेड कैप प्लस ए जेड जेड कैप डॉट जेड कैप, ठीक है। जिस तरह मतलब कि हमने आर कैप की सब में मल्टीप्लाई करी, इसी तरह जब हम ए फाई निकालेंगे तो फाई के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड निकालना है तो हम जेड की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और हमने वीडियो जिसमें हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने ये 3 रिजल्ट निकाले थे। एक्स इज इक्वल टू आर कोस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन फाई एंड जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने 3 रिजल्ट निकाले थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे देखते हैं। आपको ये 3 रिज़ल्ट याद रखने हैं और ये एक टेबल है जो हमने फाइंड आउट की है। तो मैं इसे यहाँ पर डायरेक्ट बता रही हूँ कि हमने यहाँ पर ये मैंने फाइंड आउट की थी टेबल, ये किस तरह आए हैं। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा टेबल याद रखनी है। एक्स कैप डॉट आर कैप क्या होगा? कोस फाई होगा। वाई कैप डॉट आर कैप कितना होगा? साइन फाई होगा। जेड कैप डॉट आर कैप कितना होगा? 0 होगा। एक्स कैप डॉट फाई कैप कितना होगा? माइनस के साइन फाई होगा। वाई कैप डॉट फाई कैप कितना होगा? कोस फाई होगा। जेड कैप डॉट फाई कैप कितना होगा? 0। इसी तरह एक्स कैप डॉट जेड कैप 0 होगा, वाई कैप डॉट जेड कैप 0 होगा एंड जेड कैप डॉट जेड कैप 1 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को। एग्जाम्पल है वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। अब इसने कहा है राइट डाउन वेक्टर ए इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें ये कार्टेशियन में दिया हुआ है, कैसे पता चला? एक्स वाई जेड से, ठीक है। हमें इसे किस में लिखना है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं? आर, फाई एंड जेड आर द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमें गिवन है कार्टेशियन, हमें उसे ट्रांसफॉर्म करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हमें वेक्टर ए गिवन है, हमें इसे किस में लिखना है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। क्या होगा? वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आर आर कैप प्लस ए फाई फाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। अब मैंने ए फाई ए आर लिखना भी बताया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ए आर कैसे निकालते हैं? वेक्टर ए डॉट आर कैप, ठीक है। वेक्टर ए डॉट आर कैप, यहाँ पर कैप आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, वेक्टर नहीं आएगा। अब देखो, वेक्टर ए हमें ये गिवन है, ये हमने यहाँ लिख दिया आर कैप डॉट में आर कैप, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स एक्स कैप डॉट आर कैप प्लस वाई वाई कैप डॉट आर कैप प्लस जेड जेड कैप डॉट आर कैप, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू क्या है हमारी?
जो हमारी 3वीं इक्वेशन थी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी यूज़ होंगी। एक्स की वैल्यू है आर कोस 5, तो हमने एक्स की जगह लिख दिया आर कोस 5, ठीक है, आर कोस 5 ये वाली वैल्यू। एक्स कैप डॉट आर कैप ये हम टेबल में से देखेंगे। एक्स कैप डॉट आर कैप की वैल्यू है कोस 5, तो ये हम इसकी जगह कोस 5 आ गया, एक्स की जगह आया आर कोस 5, ठीक है, एक्स कैप डॉट आर कैप की जगह आया कोस 5। इसी तरह प्लस वाई की वैल्यू है हमारी आर साइन 5, तो हमने यहाँ पे वाई की वैल्यू लिख दी आर साइन 5। वाई कैप डॉट आर कैप, वाई कैप डॉट आर कैप की वैल्यू है हमारी यहाँ टेबल में वाई कैप डॉट आर कैप की वैल्यू है साइन 5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन 5, ठीक है। आर साइन 5 आया हमारा वाई से और वाई कैप डॉट आर कैप से आया हमारा साइन 5, ठीक है। प्लस जेड की वैल्यू है हमारी जेड, तो हमने जेड की वैल्यू जेड लिख दी और जेड कैप डॉट आर कैप की वैल्यू देखो यहाँ पर जेड कैप डॉट आर कैप की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर आ गया 0, ठीक है। अब देखिए ये आर कोस स्क्वायर 5 बन गया प्लस ये आर साइन स्क्वायर 5 बन गया, ये वाली टर्म 0 हो गई। आर इनमें से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 कितना होता है 1 होता है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी है, ये किसके इक्वल होती है 1 के, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा आर बचा, ए आर इक्वल आ गया आर के। अब ऐसे ही ए जेड निकालते हैं, ए जेड इज इक्वल टू वैक्टर ए डॉट जेड कैप, यही तो लिखेंगे है ना। तो वैक्टर ए हमें गिवन है, ये रहा वैक्टर ए, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया डॉट जेड कैप। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो एक्स एक्स कैप डॉट जेड कैप प्लस वाई वाई कैप डॉट जेड कैप प्लस जेड जेड कैप डॉट जेड कैप, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से आर कोस 5 एक्स की वैल्यू, तो वो हमने यहाँ लिख दी आर कोस 5। एक्स कैप डॉट जेड कैप की वैल्यू देख लो, एक्स कैप डॉट, ठीक है, एक्स कैप डॉट जेड कैप की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। अब वाई कैप की वैल्यू क्या है प्लस आर साइन 5 है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड से। वाई कैप डॉट जेड कैप की वैल्यू क्या है टेबल में से 0 है, वाई कैप डॉट जेड कैप की वैल्यू 0, तो यहाँ पर क्या आ गया 0 प्लस जेड की वैल्यू किसके बराबर है जेड के ही बराबर है, ठीक है। और जेड कैप डॉट जेड कैप किसके इक्वल है जेड कैप डॉट जेड कैप भैया 1 के इक्वल है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 1 मतलब कि जेड। अब ये वाली और ये वाली टर्म 0 हो गई हैं, ठीक है, ये 0 है ये भी 0 हो गई क्योंकि आर कोस 5 इंटू 0 करेंगे तो 0, ऐसी ये 0 की सिर्फ क्या बचा z बचा, तो ए जेड किसके इक्वल आ गया z के। अब इसी तरह हम 5 वाली निकालेंगे, देखो 5 कैसे निकालेंगे, ए 5 इज इक्वल टू ए वैक्टर डॉट 5 वैक्टर, तीनों वैल्यूज़ चाहिए ना, तो ए 5 निकालेंगे। तो ए वैक्टर हमें गिवन है, ये हमारा ए वैक्टर ये हमने यहाँ लिख दिया डॉट 5 कैप। अब इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो एक्स एक्स कैप डॉट 5 कैप प्लस वाई वाई कैप डॉट 5 कैप प्लस जेड जेड कैप डॉट 5 कैप। अब एक्स की वैल्यू क्या है आर कोस थीटा आर कोस 5 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने यहाँ लिख दिया आर कोस 5। एक्स कैप डॉट 5 कैप की वैल्यू क्या है माइनस के साइन 5, तो माइनस के साइन 5। वाई प्लस वाई की वैल्यू क्या है आर साइन 5। वाई कैप डॉट 5 कैप की वैल्यू क्या है वाई डॉट कोई डॉट वाई कैप डॉट 5 कैप की वैल्यू है कॉस 5, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया कॉस 5 प्लस जेड की वैल्यू है हमारी z है ना, z इक्वल टू z है और जेड कैप डॉट 5 कैप इक्वल टू 0, तो ये हमारी हो गई 0 पूरी टर्म, ठीक है, ये वाली जो है z वाली। अब क्या बचा यहाँ पर r cos 5 sin 5 माइनस का, ठीक है, प्लस r sin 5 cos 5, ये माइनस में ये प्लस में तो दोनों क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएंगी, तो a 5 किसके इक्वल आ गया 0 के। अब हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका आंसर लिखते हैं फाइनल। देखो देखिए ए आर इक्वल आया आर के, ए 5 इक्वल आया 0 के, ए जेड इक्वल आया जेड के। वेक्टर एक कैसे लिखते हैं हम कार्टेशियन सिलेंड्रिकल में, वेक्टर इज इक्वल टू ए आर आर कैप प्लस ए 5 5 कैप प्लस ए जेड जेड कैप। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आर किसके इक्वल है आर के और यहाँ पर आर कैप प्लस ए 5 हमारा 0 आया और ए जेड कैप, ए जेड की वैल्यू जेड आई तो जेड लिख दी और जेड कैप आ गया। यही क्या है हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। अब हम सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। पहले हमने कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल ट्रांसफॉर्म किया, अब इसी तरह हम सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन सिस्टम में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह का होगा जिसमें आर होगा, फाई होगा, जेड होगा, ठीक है। और एक है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसमें हमें ए एक्स होगा, ए वाई होगा, ए जेड होगा। अब यहाँ पर ए एक्स कैसे निकालेंगे, ए एक्स उसी तरह निकालेंगे,
जो हम जैसे कि वेक्टर ए डॉट एक्स कैप ए वाई इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वाई कैप ए जेड इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट जेड कैप। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से इजीली समझ में आता है। एग्जाम्पल ले लिया हमने, वेक्टर ए दे रखा है, राइट डाउन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमें कैसे पता चला कि ये उसमें है, भाई यहाँ पर आर कैप हो रहा है, यहाँ पर जेड कैप आ रहा है, ये होते हैं हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के वेरिएबल्स। अब इनको हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना है, तो चलो करते हैं। वेक्टर ए कैसे निकालते हैं, अभी बताया, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट एक्स कैप। ठीक है, जो भी निकालना है एक्स का निकालना है तो उस वेक्टर ए के साथ एक्स कैप कर दो। अब वेक्टर ए हमें गिवन है कितना, आर कैप प्लस जेड कैप डॉट एक्स कैप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, आर की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, अब यहाँ पर देखना, आर एज इट इज़। ठीक है, आर एज इट इज़, आर डॉट एक्स कैप फ्रॉम द टेबल, देखिए टेबल में से आर डॉट एक्स कैप, ये है हमारा आर डॉट। ठीक है, और ये है हमारा एक्स कैप। ठीक है, आर डॉट एक्स कैप की क्या वैल्यू है इसकी, कोस फाई, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, कोस फाई। आर को एज इट इज़ रहने दिया, प्लस जेड एज इट इज़। अब जेड कैप डॉट एक्स कैप की वैल्यू देख लो, जेड कैप डॉट एक्स कैप की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आर कोस फाई आ गई। और आर कोस फाई किसके इक्वल है, हमें पता है एक्स इजिकल टू आर कोस फाई होता है, और आर कोस फाई किसके इक्वल है, एक्स के, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स आ गया। इसी तरह हम ए वाई निकालेंगे, देखिए वेक्टर ए वाई इजिकल टू वेक्टर ए डॉट वाई कैप। ठीक है, तो वेक्टर ए हमें गिवन है, ठीक है, वाई कैप के साथ प्रोडक्ट कर दिया। अब आर एज इट इज़, आर कैप डॉट वाई कैप, इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है हमारी, साइन फाई के, सॉरी टेबल में से देखते हैं, आर कैप डॉट वाई कैप, आर कैप डॉट वाई कैप हमारा साइन फाई, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, साइन फाई लिख दिया, प्लस जेड कैप डॉट वाई कैप कितना है, देखिए जेड कैप डॉट वाई कैप, ये है हमारा 0, तो यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया। तो आर साइन फाई ये किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल होता है ना, वाई इक्वल टू आर साइन फाई होता है ना इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो ये क्या है, वाई के इक्वल आ गया। तो ए वेक्टर वाई इज इक्वल टू वाई। अब इसी तरह हम ए वेक्टर जेड निकाल लेते हैं, तो ए वेक्टर डॉट जेड कैप, वेक्टर लिखा जेड कैप लिखा, उनकी प्रोडक्ट कर दी। अब आर कैप डॉट जेड कैप फ्रॉम द टेबल द वैल्यू ऑफ आर कैप डॉट जेड कैप इज इक्वल टू 0, प्लस जेड एज इट इज़, और जेड कैप डॉट जेड कैप कितना होता है, 1 होता है। देखो जेड कैप डॉट जेड कैप कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, जेड आ गया। ठीक है, तो ए जेड किसके बराबर आ गया, जेड के। अब हम फाइनल आंसर लिख देते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप। तो वेक्टर ए एक्स की वैल्यू एक्स आई एक्स कैप प्लस ए वाई की वैल्यू वाई कैप प्लस ए जेड की वैल्यू जेड कैप। दिस इज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यही क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट निकालने की। अब ये वेक्टर ट्रांसफॉर्म यहाँ पर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कर्ल, डाइवर्जेंस एंड द ग्रेडियंट फाइंड आउट कैसे करते हैं और उनके कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे। थैंक यू।